पुजारी कौन है? वहाँ पर ब्राह्मण पुजारी है। कोई इंटरव्यू होता है? इनको पैसा देना है, जो लागत खड़ी है उसको देना है। 15,000 में तो मैं कर लूंगी क्या ये सारे काम? फांसी खाने की मेरी नौबत आएगी। अरे नंगों को तो तुम करो, पद्मश्री तो रवीना टंडन को मिल रहा, और जो सावित्रीबाई फुले जिसने अपनी जिंदगी में 18 स्कूल खोल दिए, उसको कोई भारत रत्न, कोई पित्तल का रत्न भी देने को तैयार। कोई भी हमारा नेता अब गद्दारी करेगा समाज से तो उसे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। 18 रैलियां, प्रोग्राम, एक घंटे का भाषण दे रहा है, सारा इतिहास बता रहा, हम तो जगा ही नहीं रहे। तो कौन जगा रहा है बता दो, नाम बताओ कि कौन जगा रहा है। अरे लड़ाई नहीं दिख रही है आपकी। मैं मारूं तो जो है ना कत्ल, और वो कत्ल करे तो वो बेगुनाह। तो ये अत्याचार कम से कम आप लोग तो मत करो। नोट नहीं है, हमारे किले नहीं है यहाँ पे कि भाई वहाँ से हमारी इनकम आ रही है और यहाँ हम आके भाषण दें। इतना टाइम नहीं है हमारा। राम राम भाई सारे भाइयों, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई मैं मार यहाँ और मैम मैं भाई बड़ा फेमस जो है भाई वो चबूतरा है मैम चौबीसी का। और आज याड़ा भाई एक बहुत बड़ी जो है पंचायत होने लग रही है। पंचायत क्यों वो है, क्यों याड़ा जो है आज इतने सारे पूरे इंडिया तक जो है भाई जो जनता है वह आ रही है। तो अपने साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ नौजवान साथी हैं, महिला भी हैं, उन तक बात कराएंगे आखिर पूरा क्या मामला है। आ जाओ। राम राम जी। हाँ जी, जय भारत जय संविधान जी। तो क्या नाम है जी आपका? मैं राजबाला सैनी। कहाँ से? मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की राष्ट्रीय महिला प्रभारी जी। तो आज जो है इतनी भीड़ हो रही है, या भीड़ क्या तो हो रही है, क्या मामला? देखिए, ये शुद्धराज क्रांति है। ये शुद्धराज क्रांति स्टार्ट हुई थी महात्मा ज्योतिबा फुले जी जब अपने ब्राह्मण दोस्त के यहाँ शादी में गए, तब अनपढ़ ब्राह्मणों ने उन्हें कहा, पढ़े लिखे ज्योतिबा फुले जी को, कि आप शूद्र हैं और आप हम लोगों के साथ नहीं चल सकते। तब ज्योतिबा फुले जी, आप यहाँ से बाहर निकलिए। तब ज्योतिबा फुले जी को बड़ा ही भावनाओं को ठेस पहुंची उनकी। फिर वो जो है ना एक पेड़ के नीचे बैठे तो देखा कि एक आदमी जो है पीछे झाड़ू और गले में हांडी और जो है ना लेके और जा रहा है। और जब उन्होंने ज्योतिबा फुले की तरफ देखा तो मुस्कुरा रहा है। वो कह रहे, देखो कि जब मैं पढ़ा लिखा हूँ तो जब मुझे ये कहा कि बारात से बाहर निकल जाओ, मुझे कितनी फील हो रही है। इसके झाड़ू भी बंधाई हुई है, इसके गले में हांडी भी है और फिर भी मुस्कुरा रहा है। यानी ये अशिक्षा जो है हमारे लोगों को गुलाम बनाने पे भी कह रही है कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं जो है सही हालातों में रह रहा हूँ। इन्हें यह नहीं पता लग रहा कि आप जानवर से भी गए गुजरे हैं कि जहाँ पर जानवर पानी पी सकते हैं जिस तालाब में, वहाँ पे आपको पानी का भी अधिकार नहीं है। तो कहते कि ये अशिक्षा का कारण है, ये विद्या ना होने के कारण हमारे लोग जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। तब उन्होंने फील किया कि ये शूद्र कौन है और मैं इन शूद्रों को जो है शिक्षा दिलाकर इनको मानसिक गुलामी से आजाद कराऊंगा। तब ये शुद्धराज क्रांति स्टार्ट हुई थी। तो आज जो है हमारे इतिहास को दबा दिया गया, नकली शिक्षा के जो है ना लोगों को बिठा दिया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने अपनी जिंदगी में 18 स्कूल खोले, जो टाटा से भी ज्यादा टैक्स देते थे, इनकम टैक्स देते थे, आज टाटा तो बहुत महान बना दिया और महात्मा ज्योतिबा फुले का पहला स्कूल खंडर कर दिया। ये ऐसी मानसिकता वाली सरकारें हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जिनको इन्होंने शूद्र कहा है, जो निचले वर्ण में व्यवस्था में रखा है, तो आज भी इनकी वही हालत है। तो राजकुमार सैनी जी और माननीय वामन मेश्राम जी, वामन मेश्राम जी को धमकी मिली थी, उनका प्रोग्राम था कि आके दिखाइए हरियाणा में, घुस के दिखाइए हरियाणा में, और वो रैली रद्द हुई। लेकिन यह हरियाणा सबका है और ज्यादातर तो ये मेरे ख्याल से SC ST OBC माइनॉरिटी का है। इसी के टैक्स से ये देश चलता है, इसी की धरती है, इसी की जमीन है, और वहां पे हमें घुसने ना दिया जाए। कौन से जमाने में जी रहे हैं हम? तो हमें ये मंजूर नहीं है। हम आज अपने पूर्वजों को की बातों की विचारधाराओं पर चलने की आज बारी आ गई है। सभी को शुद्धराज क्रांति हम याद दिला रहे हैं, दोबारा ज्योतिबा फुले जी के समय पे लेके जा रहे हैं। शाहू जी महाराज आपने देखा होगा कि एक राजा होते हुए भी
उसके साथ कितना जो है पक्षपात किया गया। तब उन्होंने 50% आरक्षण लागू किया कि एक हट्टा घोड़ा तो सारा चारा खा जाएगा, और जो घोड़ा मरियल सा है वो तो कभी खा ही नहीं पाएगा, वो तो बेचारा भूखा मर जाएगा, तो उसकी हकदारी देनी पड़ेगी। आरक्षण हिस्सेदारी है, रिप्रेजेंटेशन है, भीख नहीं है। भीख तो लुटेरे हमारे हिस्से को लूट रहे हैं, और हमारे पूर्वज और आज के जो हीरोज हैं हमारे, जैसे माननीय शेरे हरियाणा राजकुमार सैनी जी हैं, वामन मेश्राम जी हैं, तमिलनाडु से MK स्टालिन जी हैं। देखिए अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे SC ST OBC के CM और नेता थे। कहते हैं जी आप न्यूज में चल रहा है, देखिए मोदी को हराने के लिए सारे विरोधी एक हो गए। पहले हम राक्षस थे, आज हम देशद्रोही है, आज हम विरोधी है। तो आज भी नाम बदला गया है। पहले देवता और राक्षस थे, ये स्वर्ण जातियां देवता थी और हम राक्षस थे। आज हम शूद्र हैं और ये स्वर्ण है। सिर्फ शब्दों का ये क्या कर रहे हैं, नाम ही तो बदल रहे हैं। इन्होंने क्या करना है, लुटेरे वर्ग को लूटने के अलावा कुछ आता नहीं है, और कमेरा अपनी कमाई करता रहता है। तो आज हमने जन जन में शुद्धराज क्रांति भर के जानी है कि गुलाम हो, वोट तुम्हारी है। बाबा साहब ने भी कहा था, काशीराम जी ने भी कहा था कि वोट हमारी और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नॉर्थ इंडिया के लोग जाग नहीं पाए, और सारा भारत समझता है कि उत्तर भारत से ही देश चल रहा है। अरे MK स्टालिन जी से सीखो, जिन्होंने मंदिरों में SC ST OBC को पुजारी बना दिया है। बताइए, सारे मंदिर, हर गली में मंदिर है, वहाँ पर पुजारी कौन है? वहाँ पर ब्राह्मण पुजारी है। कोई इंटरव्यू होता है, कोई लिखित परीक्षा होती है? सारा का सारा आरक्षण किसको मिला हुआ है? पंडितों को। वहाँ पर मंदिर में माली होता है, वहाँ पे सफाई कर्मचारी होता है, उसका तो झूपड़ी दे देते हैं एक कोने में, जो सारा उसका कमाई करता है। और जो मूर्ख बनाता है पुजारी, उसका एक महल दे देते हैं, तू यहाँ पर रहे, और हमारे लोग फिर भी नहीं जगते। तो हाँ, वोट तो हमारी है, जागे हुए नहीं है ये। जिस दिन ये जाग गए तो वोट हमारी है, तो राज भी हमारा ही है। तो मैडम देखो, मांग तो काफ़ी है यहाँ पे, लेकिन जो मुख्य मांग है 2-3 है, वो मुख्य मांग देखिए, सबसे पहली मुख्य मांग जो है 100% हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिहार में जातिगत जनगणना माननीय नीतीश जी ने कराई है। हम चाहते हैं कि हर किसी की जनगणना पूरे भारत में होनी चाहिए। सबको पता होनी चाहिए कि मैं अगर 3% हूँ और मैं नौकरी 6% ले रही हूँ, तो मैं वो 6% ना लूँ, उस 3% को जो है अपने बाकी भाइयों को, जो भूखे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको मैं वह हिस्सा दे दूँ। तो जातिगत जनगणना होनी जरूरी है। फिर जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जमीन, जंगल, संसाधन, शासन, प्रशासन, सरकारी ठेकों में, प्राइवेट एजेंसियों में, सब में हिस्सेदारी हमारी उस अनुसार से बढ़नी चाहिए। किसानों का मामला हरियाणा में बहुत गरमाया हुआ है। देखिए, माननीय, अभी मैंने डिबेट में भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जी 15,000 दे देंगे। आप एक बात बताइए, अगर मैं भूमिहीन किसान हूँ, मैंने इनसे किसान ले लिया, जमीन ले ली, किले पे 20,000 में ले ली, भाई मैं 20,000 रुपये दूंगी, ठीक है, और 10-20 हज़ार मेरे बुआई में भी लग जाते हैं, और मेरी फसल, आपने पिछली बार देखा होगा, गेहूं की फसल खराब हुई, धान की फसल खराब हुई, तो देखिए 20,000 ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा, 20,000 देने पड़ेंगे। 20,000 की मेरी लागत आई, 40,000 मेरे खर्च हो गए, चारा मेरा खराब हो गया, पशुओं का चारा भी खराब हो गया, मेरे अन्न तो खराब हुए, तो यानी मेरा परिवार भूखा, मेरे पशु भूखे, इनको पैसा देना, जो लागत खड़ी है उसको देना है। 15,000 में तो मैं कर लूंगी क्या ये सारे काम? फांसी खाने की मेरी नौबत आएगी। झज्जर में चारों अपने पिता ने चारों को जो है खुदकुशी कर ली है। चारों ने किस लिए खुदकुशी की है? मनोहर लाल खट्टर पूछे ना, वो तो अकेला है ना, उसके कोई परिवार नहीं है, तो ये हरियाणा उसकी जनता है, कैसे एक परिवार ने आत्महत्या कर ली? कौन इसका संज्ञान लेगा? राजकुमार सैनी जी को तोड़ने के लिए
लिए, वामन मेश्राम के रास्ते को रोकने के लिए आज हरियाणा में पहली बार ज्योतिबा फुले जयंती मनाई जा रही है कि राजकुमार सैनी जी जो है किसी भी तरीके से इस ओबीसी वर्ग की, इस SC ST ओबीसी शूद्रों की आवाज ना उठा सके। आप आवाज उठाने का काम करते हो, आप दमनकारी नीति अपनाते हो, तो हम इन नीतियों को चलने नहीं देंगे। जंगल में शेर एक बहुत होता है, हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, भीड़ तुम जैसे गीदड़ों की को जरूरत है। हमारे ये एक दो शेर वामन मेश्राम जी, आपके जो है ना राजकुमार सैनी जी, MK स्टालिन जी, चाहे हमारे अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन मायावती जी हो, अगर कोई भी हमारा नेता अब गद्दारी करेगा समाज से तो उसे छोड़ेंगे नहीं, हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। और इस 90% जनता को राज, शासन, प्रशासन और इज्जत की, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन तो है ही है, राइट टू हेल्थ जैसे राजस्थान में हुआ, राइट टू हेल्थ भी इनको दिलवाएंगे। और महिलाओं को, मैं सबसे बड़ी बात महिला होने के बाद लिए मैं कहूँगी, महिलाओं को जरूर कोई ना कोई पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि मेरी महिला जब कमाती नहीं है, पति भी शराब पीता है, तो उसे मजबूरन वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है। आपने सड़कों पे देखा होगा कि हमारे जो किन्नर समाज है वो भी इन चीज़ों पे मजबूर है। मैं चाहती हूँ सब जो है इज्जत की नौकरी ज़िंदगी जिए, तो हर महिला को कम से कम 10,000, जब तक उनकी, जैसे चाइना में सारी महिलाएं नौकरी कर रही हैं, जब तक हमारी महिलाओं को भी काम नहीं मिल जाता इज्जत का, जहाँ उनका बलात्कार ना हो, शोषण ना हो, तब तक 10,000 पेंशन जो है, मैं लोक सुरक्षा पार्टी से भी मांग करूंगी कि हर महिला को मिलनी चाहिए 10,000 पेंशन, जब तक उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती। मैडम आज देखो हर कोई यहाँ पे भाषण दे के जाएगा, राजनीति तो नहीं है ये, कोई जगाने का काम करोगे यहाँ पे? देखिए आप लोग, देखिए मेरी बात, आप लोग जंतर मंतर पे आइए ना, हमारे पास ज्यादा मीडिया नहीं है। हमारे जो लोग YouTube चैनल चला रहे हैं उनकी विचारों की रीच किसी की 1 लाख है, किसी की 2 लाख है। अब मोदी तो चाहे बंद कमरे में भी भाषण दे दे, उसको तो हर घर में टीवी लगा रखा है इन्होंने, और टीवी में सिर्फ अपने ही चेहरे दिखाते हैं, तो लगता है कि हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे। अरे राजकुमार सैनी 18 रैलियां, प्रोग्राम, 1-1 घंटे का भाषण दे रहा है, सारा इतिहास बता रहा, हम तो जगा ही नहीं रहे। तो कौन जगा रहा है बता दो, नाम बताओ कि कौन जगा रहा है। वामन मेश्राम जी के वीडियो आप हर जगह देख रहे हो, हम तो जगा ही नहीं रहे, हम तो ऐसी कमरों में बैठे हैं, हम तो जो है बड़े बड़े ठेके उठाए हुए हैं। अरे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ठीक है, और जो है ना आपके अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने लोगों को जो उन्नत करे जा रहे हैं, हमने तो कोई अपने घर नौकरियां छोड़ के, राजकुमार सैनी ने अपने MP पद छोड़ के सब लगे हुए हैं। हमारी लड़ाई नहीं दिख रही है आपकी है? मैं मारूं तो जो है ना कत्ल, और वो कत्ल करे तो वो बेगुनाह हो, तो ये अत्याचार कम से कम आप लोग तो मत करो। तो ये हमारी जो है भावनाएं हैं कि हम कितने दुखी हैं। आप देख लीजिए हरियाणा में वो परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, वो बाहर के फॉरेनर से शादी करके वहां सेट हो गई। परिणीति चोपड़ा को खट्टर सरकार कहते हैं जी ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ की। क्यों? यहाँ किसानों का काम कर लिया उसने, या महिलाओं को जगाने का काम कर लिया। अरे नंगों को तो तुम करो, पद्मश्री तो रवीना टंडन को मिल रहा, और जो सावित्रीबाई फुले जिसने अपनी जिंदगी में 18 स्कूल खोल दिए, उसको कोई भारत रत्न, कोई पित्तल का रत्न भी देने को तैयार नहीं। कैसे विडंबना है इस देश की। अशोक सम्राट का चिन्ह सारे रुपयों पे रहा, आपके जो है न्यायालय में रहा, लेकिन अशोक जयंती कोई नहीं मना रहा है। किसकी जयंती मनाएंगे भाई? राधा कृष्णन तो शिक्षक था, अरे झूठा लुटेरा, थीसिस चोरी करके है, आज टीचर्स डे उसके नाम का मनाया जा रहा है। सारे चोर लुटेरे ऊपर बैठे हैं। ये कमेरा वर्ग है, संघर्षशील वर्ग है, इसको किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो भाई मैडम ने जो बोला है कितना सही है, तो ज़रूर भाई बताइए। आज जो है OBC की महापंचायत जो है भाई कौन लाग रही है, और कमेंट बॉक्स में भाई राय जरूर दियो। राम राम सारे भाई।